लेकिन इस तरह की हरकत करना ये सही है? नहीं, ये तो गलत कर दिया। देखिए ऊपर पहुंचना चाहिए। कल रात को देखिए ये पोस्टर इनके हाथ में है। कमजोर करने के लिए ये सब कार्य किया जा रहा है राजनीति में, और जो है ये बहुत ही नीच हरकत है जो कि बच्चे नहीं फाड़ेंगे। रात को लगाया था, 12 बजे लगाया हमने। इससे हमारे प्रत्याशी की कोई छवि धूमिल नहीं हो रही है, इससे और अधिक मजबूत हो रही है। बिल्कुल सही कहा। विश्व में बहुत अच्छे मत से जीतेंगे। वो एक समाज सेवी हैं और उन नमस्कार, मैं मनोज अधिकारी एक बार फिर दिनेशपुर वार्ड नंबर 7 में मैं मौजूद हूँ। नगर पंचायत का चुनाव जिस तरीके से निकाय चुनाव और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से गाइडलाइंस तैयार की गई थी कि शांति प्रिय तरीके से चुनाव लड़ेंगे, भाईचारा बना के रखेंगे और किसी का कोई दुष्प्रचार या उनके पोस्टर आदि नहीं फाड़ेंगे, शांति प्रिय तरीके से चुनाव हो, ऐसा गाइडलाइंस होने के बावजूद भी एक प्रत्याशी जो वार्ड नंबर 7 के हैं उनका आरोप है, सीधा आरोप है कि उनके पोस्टर पर गंदगी फेंकी जा रही है, उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। लेकिन सारे आरोप है वो संदिग्ध हैं। वो प्रत्याशी हमारे सामने ठीक मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग भाग भी हम देख सकते हैं। सीधा आपको सबसे पहले दिखा दूं, जो पोस्टर फाड़े गए हैं, देखिए इस तरीके के हालत के पोस्टर्स हैं, ये किसी यहाँ पर लगाए थे अपने। अब ये किसने फाड़े या कौन है इस तरीके के लोग, ये अभी तक कहा नहीं जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पोस्टर लगे हुई थी, वो पोस्टर फाड़ दिए गए हैं। ऐसे कई जगह पर हम यहाँ के जो प्रत्याशी है विष्णु शील है, जो उनके जो धर्मपत्नी है रेखा, वो यहाँ की प्रत्याशी है और उनका सीधा आरोप है कि उनके पोस्टर फाड़े गए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। विष्णु जी पर पहुंचे हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि आपके पोस्टर यहाँ पर फाड़े जा रहे हैं, तो क्या है कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है या आपके मनोबल को कमजोर किया जा रहा है, या आपका जो आरोप है या आपको किसी पर शक है, क्या कहना चाहेंगे? बोलिए। मैं इस वार्ड का एक बच्चा हूँ। प्रथम बार मैं इस चुनाव में आ रहा हूँ। इससे पहले ना कभी इस तरह से किसी चुनाव में आया हूँ। एक गरीब घर का लड़का हूँ, मैंने लेबरी करके भी पढ़ाई करी है। आज अगर सब लोगों का सपोर्ट मिल रहा है तो इस तरह से गंदी हरकत करने का क्या मतलब है? नहीं, आप एकदम बेपाक तरीके से बोलिए, रोइए नहीं, आपका अधिकार है। मैं जब से चुनाव में आया हूँ मेरी नौकरी पे गई है। मैं बजाज ऑटो लिमिटेड में जॉब करता था। नौकरी कैसे चली गई आपको? मैं बजाज ऑटो लिमिटेड में जॉब करता था जी। मेरे घर वालों ने जैसे भी करके मेहनत करके मुझे पढ़ाया। एक नौकरी मिली, मेरे को कमर में चोट लगी थी, इस वजह से मेडिकल लीव पे था मैं। मेरी यहाँ से वीडियो गई है, घर में जाने की वीडियो गई है। क्या मैं किसी के सुख दुख में नहीं जा सकता? ये वीडियो सारी कंपनी में गई है। फिर कंपनी में वहाँ रहते हुए मुझे वहाँ से रिजाइन दिलवाया गया। मेरे पास एक ही जॉब थी, रिजाइन दिलवाया गया। बताइए ये क्या उचित है? लोकतंत्र में तो सबका अधिकार है ना। तो ऐसे लोकतंत्र में सभी का अधिकार है कि सब चुनाव लड़े, सबका स्वागत रहता है। क्या मेरा अधिकार नहीं है? क्या एक नॉर्मल इंसान कभी चुनाव नहीं लड़ सकता? क्या आपको मिले कभी चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, जनता से पूछना चाहता हूँ, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, एक नॉर्मल इंसान कभी चुनाव नहीं लड़ सकता? सबका अधिकार है क्या? कि जो जमींदार होंगे वही चुनाव लड़ेगा, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, एक नॉर्मल इंसान भी चुनाव लड़ सकता है। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री चाय वाला बोलते हैं, लेकिन इस तरह की हरकत करना ये सही है? नहीं, ये तो गलत कर दिया। देखिए ऊपर पहुंचना चाहिए। कल रात को देखिए ये पोस्टर इनके हाथ में है, देखिए कितनी गंदगी जो इनके पोस्टर पर फेंकी गई है और इनका पोस्टर भी काफ़ी फाड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है उनका मनोबल टूटता है और उनकी जो कहीं ना कहीं मानसिक पर भी असर पड़ता है। तो उनसे तो ऐसा कोई किसी पर शक है या कोई ऐसी कोई कार्रवाई आपके द्वारा अब तक की गई है या सूचना आयोग को कोई शिकायत? मैं किस पे शक करूं? मैं किस पे बिना सबूत के किस पे क्या बोलूं? जिसने भी किया है उसका भला हो, उसका भला, वो आगे बढ़े। मैं उससे भला क्या बोल सकता हूं? बाबा सबका भला करेगा, भगवान सबका भला करेगा। सब देखने वाला ऊपर है, सब देखने वाला ऊपर। आप अपने मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अपने समर्थकों से क्या कहना चाहेंगे? आप निष्पक्ष होके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे को ही वोट दे, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। आप
अपने, क्योंकि मतदान स्वेच्छा से दी जाती है। आप सामने अपने आप को रख के जो अच्छा लगे आप उसको वोट दीजिए। मेरा नाम नारायण है और मैं इस वार्ड का एक रहने वाला हूँ। जिस तरीके से एक निर्दलीय प्रत्याशी जो रेखा है, उनके पोस्टर आपके ठीक घर के सामने वो लगाया गया है, तो फाड़ दिए गए हैं या सीधा क्या है, क्या लगता है ये क्यों फाड़े गए हैं उनके? ये जो है इनने कल रात को ये पोस्टर लगा के गए और लगाने के तुरंत बाद मतलब ये रातों रात ही इनके पोस्टर पर गोबर लिपा गया है, लिपाई किया गया और जिसको जो है बहुत ही अशुभनीय तरीके से किया गया है, जो कि एक गंदी राजनीति है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इससे जो है प्रत्याशी का जो है मनोबल टूटता है और मनोबल को कमज़ोर करने के लिए ये सब। क्या नाम है सर आपका? ना राजेंद्र सिंह बिस्ट है। आप यहाँ के निवासी हैं? हाँ जी। जिस तरीके से एक प्रत्याशी के पोस्टर, उनका आरोप है कि प्रत्याशी के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं या गंदगी उस पोस्टर पर फेंकी जा रही है, गोबर पोता जा रहा है, तो इस तरीके की हरकत पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक छिचोरपना है और ये एक अपनी जो है जिनके इशारों पर ये काम हो रहा है वो अपने आप को और कमज़ोर कर रहे हैं। इससे हमारे प्रत्याशी की कोई छवि धूमिल नहीं हो रही है, इससे और अधिक मजबूत हो रही है। बिल्कुल सही कहा। विष्णु बहुत अच्छे मत से जीतेंगे, वो एक समाज सेवी हैं और उनको वो शत्रु पक्ष जो है दबा नहीं पा रहा है, इसलिए ऐसी हरकतें करा रहा है। तो ऐसा करना अच्छा नहीं है, ये अपने आप को कमजोर कर रहे हैं और हमारी विष्णु की स्थिति को और मजबूती की ओर ले जा रहे हैं। तो कोई राजनीतिक साजिश भी हो सकती है, क्या ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल ये साजिश है, ये साजिश ही है। इसी साजिश के तहत तो हो रहा है। जो प्रत्याशी विपक्ष में है वो इसी विपक्ष वाले जो है इनकी राजनीति एक सही मिल रही है इनको आगे से, यहीं से नहीं, ये काफी लंबी प्लानिंग चल रही है, बहुत दूर से इनको सही मिल रही है। आप जानते हैं गदरपुर विधानसभा के अंदर नेतृत्व कैसा हो रहा है, आप जानते ही हैं, है ना। तो इस प्रकार की ओछी हरकतें करी जा रही हैं, तो ये ओछी हरकतों का ही परिणाम है, लेकिन इससे हमें कोई नुकसान नहीं है। हम कह रहे हैं और फाड़ो, हम और लगाएंगे, और फाड़ते रहो। कितना फाड़ोगे? फाड़ते रहो, हमें और मजबूती मिलेगी, जनता जागरूक होगी। जनता को पता है जो व्यक्ति अभी से ये काम करा रहा है वो क्या विकास करेगा, वो विनाश की ओर तो पहले ही जा रहा है, वो तो क्षेत्र का विनाश कर रहा है ना। तो क्या राजनीति कर लेगा, क्या क्षेत्र का विकास करेगा, जिनकी सोच इतनी गंदी है, गिरी हुई स्थिति है। तो मैं समझता हूँ ऐसे प्रत्याशियों की थोड़ा सा पहचान भी होनी चाहिए और इनके पीछे जो है जानकारी लेनी चाहिए, ताकि ये पर्दाफाश इनका हो सके, और पर्दाफाश करना भी बहुत जरूरी है इनके लिए। विष्णु जी, एक आखिरी सवाल आपसे ही कि जो प्रक्रिया है इस चुनौती के कैसे सामना करेंगे आप? मैं एक मजदूर का लड़का हूँ, मैं कभी झुकूंगा नहीं। मन दुख हुआ, जरूरत नहीं है, दुख हुआ कि ये लोकल चुनाव है। लोकल चुनाव मतलब अपने गांव का चुनाव, सभी चाचा ताऊ भाई बहन चाची और अपने साथी युवा यही तो हैं अपने गांव में, एक परिवार है। इस परिवार में अगर इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है। और मेरी रणनीति ऐसा कुछ खास नहीं है, जनता जैसे चल रही है सबको निवेदन कर रहा हूँ, सबके हाथ जोड़ रहा हूँ। जी बिल्कुल, अगर मौका मिले सबका सम्मान बढ़ाने का। किसके नाम बच्चे फाड़ रहे होंगे या उनके विपक्ष वाले फाड़ रहे होंगे? नहीं, बच्चे फटेंगे, बच्चे नहीं फाड़ेंगे। रात को लगाया था, 12 बजे लगाया हमने, तो ये 12 बजे किसने आएगा? छोटा बच्चा आएगी? नहीं, फाड़ेंगे तो बच्चा फाड़ेंगे। न किसी ने देखा हो फाड़ते हुए? बच्चा फाड़ सकता है लेकिन गोबर नहीं लगा सकते। तो यानी कि बच्चे का काम नहीं है, ये किसी साजिश के तहत ऐसे हम कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। कोई शराबी बच्चा फाड़ेंगे तो सबको फाड़ेंगे ना, बच्चा फाड़ेंगे तो सबको फाड़ेंगे, अकेले विष्णु का क्यों फाड़ेंगे? ठीक। बस गोबर क्यों लेपेंगे? और बच्चा गोबर क्यों लेपेंगे? बच्चा को थोड़ी आसा है गोबर पोतेंगे, किसी का शहर है देख के थोड़ी ना। देखिए, इनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो इस तरीके की हरकत किसी बच्चे का नहीं है, ये कोई राजनीतिक साजिश के तहत की जा रही है। जो प्रत्याशी है उनको कमजोर करने का तरीका अपनाया जा रहा है और इस तरीके की नीच की हरकत किसी न किसी